नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी मीठी कहानियां। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं कहानियां मिलती हैं। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक शॉर्ट स्टोरी, और इस शॉर्ट स्टोरी का शीर्षक है हथेली। स्कूल से लौटने के बाद खाने की टेबल पर बैठते ही उसने जिद करना शुरू कर दिया, मगर मम्मी उसे हमेशा की तरह झिड़कती रहीं और किचन के काम में उलझी रहीं। फिर दोपहर का खाना निपटाकर मम्मी अपने कमरे में लेटने चली गईं और बिस्तर पर लेटते ही उन्होंने राहत की सांस लेते हुए आंख बंद की और हाथ अपने माथे पर रख एसी की ठंडी हवा में दोपहर की नींद लेने की कोशिश करने लगी। मगर तभी वो कमरे में आ गई और मम्मी के बगल में लिपट कर लेट गई। मम्मी को थोड़ी उलझन हुई तो बेख्याली में वैसे ही आंखें बंद कर बोली, तुम अपने और भैया के कमरे में जाकर लेटो ना, यहाँ क्यों गर्मी में चिपक रही हो? चलो जाओ, हवा लगने दो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मम्मी प्लीज़ मुझे अलग सोने दो ना अब। मम्मी उसकी ज़िद से खींच दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हारा स्कूल से आते ही? कौन सी फ्रेंड ने पट्टी पढ़ा दी? अरे हम लोग इतने बड़े घर में नहीं रहते कि हर कोई अलग कमरे में सोए। चलो जाओ लेटो जाके अब खींचते हुए वो बोली, मम्मी मगर मैं बड़ी हो गई हूँ। मम्मी ने वैसे ही बंद आंखों में मुस्कुराते हुए पूछा, किसने कह दिया तुमसे तुम बड़ी हो गई हो? वो कुछ पल चुप रही, मगर फिर धीमे से बोली, भैया की हथेलियों ने। ये सुनते ही माँ की आंख खुल गई।